सावन सोमवार में सुहागन महिलाएं न करेंगे 10 गलतियां रूठ सकती हैं पार्वती मैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भावना अमृतवाणी में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में सोमवार व्रत रखने का विशेष महत्व है, खासकर शादीशुदा यानी सुहागन महिलाओं के लिए। मान्यता है कि सावन सोमवार का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, पति की लंबी आयु और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। लेकिन शास्त्र और पुराणों में कुछ ऐसे नियमों का जिक्र किया गया है जिनका ध्यान रखना हर सुहागन महिला के लिए बेहद ज़रूरी है। अनजाने में की गई छोटी छोटी गलतियां आपके व्रत के फल को निष्फल कर सकती हैं और माता पार्वती को अप्रसन्न कर सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी ही 10 गलतियों के बारे में जो किसी भी सुहागन महिला को सावन सोमवार के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, काले या सफ़ेद रंग के कपड़े पहनना। सोमवार की पूजा के दौरान कपड़ों के रंग का खास ध्यान रखना चाहिए। सुहागन महिलाओं को भूलकर भी काले, गहरे भूरे या भूरी तरह के सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करके पूजा नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में काले और सफ़ेद रंग को सुहाग की पूजा में अशुभ माना गया है। इसकी जगह आप लाल, पीला, हरा, नारंगी या गुलाबी रंग के शुभ वस्त्र पहन सकती हैं। सावन में हरा और लाल रंग पहनना सबसे उत्तम माना जाता है। नंबर 2, बिना सुहाग सामग्री श्रृंगार के पूजा करना। सुहागन महिलाओं को कभी भी बिना 16 श्रृंगार किए या बिना कम से कम 5 मुख्य सुहाग चिन्ह जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, मंगलसूत्र और बिछिया पहने सावन सोमवार की पूजा नहीं करनी चाहिए। खाली हाथ या बिना सिंदूर लगाए शिवलिंग को स्पर्श करना या पूजा करना अनुचित माना जाता है। पूजा में बैठने से पहले थोड़ा श्रृंगार अवश्य करें और माता पार्वती को भी सुहाग की सामग्री अर्पित करें। नंबर 3, शिवलिंग पर केतकी, सिंदूर या हल्दी चढ़ाना। अक्सर महिलाएं अनजाने में माता पार्वती को चढ़ाए जाने वाला सिंदूर या हल्दी शिवलिंग पर भी अर्पित कर देती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर हल्दी, सिंदूर, केतकी के फूल और तुलसी के पत्ते कभी नहीं चढ़ाने चाहिए। सिंदूर और हल्दी सुहाग का प्रतीक है, इसलिए उन्हें केवल माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर पर ही लगाएं। शिवलिंग पर केवल जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा, भांग और चंदन ही अर्पित करें। नंबर 4, तुलसी के पत्ते का प्रयोग या जल अर्पित करना। शिव पूजा में तुलसी के पत्ते का प्रयोग पूरी तरह वर्जित माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी जी के पूर्व पति असुरराज जलंधर का वध किया था, जिसके कारण तुलसी जी ने भगवान शिव को अपनी पूजनीय पत्तों से वंचित कर दिया था। इसलिए शिवलिंग पर गलती से भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप घर में या मंदिर में शिव जी को भोग लगा रही हैं तो ध्यान रखें कि शिव जी के प्रसाद में तुलसी का पत्ता कभी भी न डालें। दोस्तों, कई महिलाएं पंचामृत बनाते समय उसमें तुलसी दल डाल देती हैं, जो कि शिव पूजा के लिए सही नहीं माना गया है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करते समय जलपात्र में तुलसी बिल्कुल न मिलाएं। केवल सादा जल, गंगा जल या कच्चा दूध का ही इस्तेमाल करें। अगर आप तुलसी जी की पूजा करती हैं तो वह अलग से करें, लेकिन उसे शिव पूजा की सामग्री में शामिल बिल्कुल भी ना करें। तो देखा दोस्तों, छोटी छोटी बातें हमारी पूजा में कितना असर डालती हैं। चलिए अब आगे की बातें सुनते हैं। इस नियम का पालन करने से आपकी पूजा में किसी प्रकार का दोष नहीं लगता और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। नंबर 5, बाल धोना या काटना। शास्त्रों और लोक मान्यताओं के अनुसार सोमवार व्रत के दिन सुहागन महिलाओं को अपने बाल धोने या कटवाने की सख्त मनाही होती है। ऐसा माना जाता है कि व्रत वाले दिन बाल धोने से घर की आर्थिक स्थिति पर असर पड़ता है और सुहाग के भाग्य में कमी आती है। ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आपको सोमवार को सावन व्रत की पूजा करनी है तो बालों को एक दिन पहले यानी रविवार को ही धोकर अच्छी तरह से सुखा लें। सोमवार की सुबह आपको केवल शरीर को शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए और सिर पर जल छिड़क कर शुद्ध होना चाहिए। व्रत के दिन नाखून काटना, बाल कटवाना या वैक्सिंग जैसी चीज़ों करने से पूरी तरह
बचना चाहिए। धार्मिक दृष्टि के साथ साथ यह नियम हमारे मन को पूजा पाठ में केंद्रित रखने के लिए बनाया गया है, ताकि आप कॉस्मेटिक चीज़ों में समय बिल्कुल भी ना गंवाएं दोस्तों। इन छोटी छोटी सावधानियों का ध्यान रखकर आप अपने व्रत के पूर्ण फल को सुरक्षित रख सकते हैं। नंबर 6, दिन में सोना या आलस करना। तो दोस्तों, व्रत का वास्तविक अर्थ केवल पेट को भूखा रखना नहीं होता, बल्कि अपनी मन, वाणी और विचारों को भगवान के प्रति समर्पित करना होता है। सावन सोमवार का व्रत रखकर दिन में दोपहर के समय सोना या आलस में समय बिताना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित बताया गया है। ध्यान रखने योग्य बातें। शास्त्रों के अनुसार व्रत के दौरान दिन में सोने से व्यक्ति का पुण्य प्रभाव नष्ट हो जाता है और शरीर में तमोगुण बढ़ता है। यदि आपको थकान या कमजोरी महसूस हो तो सोने के बजाय आप थोड़ा विश्राम कर सकती हैं, लेकिन गहरी नींद में बिल्कुल भी ना सोएं। दिन के समय को भगवान शिव के ध्यान, शिव पुराण के पाठ या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप में व्यतीत करना चाहिए दोस्तों। आप चाहें तो इस समय धार्मिक भजन सुन सकती हैं या सावन सोमवार की व्रत कथा पढ़ और सुन सकते हैं। तो जागृत अवस्था में शिव जी का स्मरण करने से आपके मन को अपार शांति मिलती है और व्रत का सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आप पर पड़ता है दोस्तों। अब आते हैं नंबर 7 पर, पति से विवाद या किसी का अपमान करना। सावन सोमवार का यह पावन व्रत विशेष रूप से पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और वैवाहिक जीवन में प्रेम बनाए रखने के लिए किया जाता है। ऐसे में व्रत के दिन पति से झगड़ा करना, कटु वचन बोलना या घर के किसी भी बड़े बुजुर्ग का अनादर करना महापाप माना गया है दोस्तों। ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप मन में क्रोध या कड़वाहट रखकर व्रत करती हैं तो भूखे रहने का कोई आध्यात्मिक लाभ बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता है। इस दिन किसी भी व्यक्ति की बुराई करने, चुगली करने या किसी पर भी बिना वजह गुस्सा करने से बचें। अगर पति से कोई भूल हो भी जाए तो आज के दिन शांत रहकर और धैर्य की स्थिति को संभालना चाहिए। घर के माहौल को खुशहाल रखें, क्योंकि माना जाता है कि जिस घर में कलेश होता है वहाँ माता पार्वती कभी भी वास नहीं करती हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और सभी के साथ मधुर व्यवहार करें। यही सच्चे व्रत की पहचान है। नंबर 8, तामसिक भोजन बनाना या छूना। यदि आपके घर में केवल आपने व्रत रखा है और परिवार के अन्य सदस्यों ने व्रत नहीं रखा है, तब भी सोमवार के दिन रसोई घर की पवित्रता का पूरा ध्यान रखना बेहद आवश्यक होता है दोस्तों। ध्यान रखने योग्य बातें। तो चलिए सुनते हैं। सोमवार के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या अत्यधिक मसालेदार तामसिक भोजन का निर्माण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वाली महिला को किसी भी प्रकार के मांसाहारी या तामसिक भोजन को छूना या पकाना बिल्कुल नहीं चाहिए। पूरे परिवार के लिए इस दिन सात्विक और हल्का भोजन ही बनाना चाहिए, ताकि घर की ऊर्जा शुद्ध बनी रहे। रसोई की सफाई का विशेष ध्यान रखें और भोजन बनाने से पहले स्नान अवश्य करें दोस्तों। घर का वातावरण जितना शुद्ध और सात्विक रहेगा, आपके व्रत का प्रभाव और पुण्य उतना ही अधिक बढ़ेगा। अब आते हैं नंबर 9 पर, व्रत पारण में जल्दीबाजी या गलत भोजन करना। सावन सोमवार व्रत की सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप उसका पारण यानी कि व्रत को कैसे खोलती हैं। कई महिलाएं समय से पहले ही या गलत तरीके से भोजन करके व्रत तोड़ देती हैं। ध्यान रखने योग्य बातें। सावन सोमवार के दिन व्रत का पारण हमेशा प्रदोष काल यानी शाम की पूजा और आरती के बाद ही किया जाना चाहिए दोस्तों। व्रत खोलते समय सबसे पहले शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल, चरणामृत या कोई भी फलाहार ग्रहण करना चाहिए और एकदम से भारी और अत्यधिक तला भुना या मिर्च मसालेदार खाना
खाने से पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं और व्रत का नियम भी टूटता है। पारण के भोजन में नमक का प्रयोग करते समय सेंधा नमक का इस्तेमाल करना ज़्यादा शुभ माना जाता है। भोजन ग्रहण करने से ठीक पहले भगवान शिव का भोग लगाएं और किसी गरीब या ब्राह्मण को थोड़ा सा अन्न दान ज़रूर से करें। अब आते हैं नंबर 10 पर, शिवलिंग की पूरी परिक्रमा करना। दोस्तों, मंदिर में पूजा के दौरान जब आप शिवलिंग की परिक्रमा करती हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कभी भी शिवलिंग की पूरी गोल परिक्रमा 360 डिग्री पर नहीं की जाती है। चलिए आप सुनते हैं इसमें ध्यान रखने वाली कौन कौन सी योग्य बातें हैं। शिवलिंग के जिस स्थान से चढ़ाया गया जल बाहर निकलता है उसे सोम सूत्र या जलाधारी कहा जाता है। शास्त्रों में सोम सूत्र को लांघना पूरी तरह वर्जित और अशुभ माना गया है, क्योंकि उसमें शिव जी की शक्ति का प्रवाह होता है दोस्तों, इसलिए ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा शिवलिंग की आधी परिक्रमा ही की जाती है, जिसे चंद्राकार परिक्रमा भी कहते हैं। आप बाईं तरफ से भी परिक्रमा को शुरू कर सकते हैं, जलहरी तक जाएं और फिर वहीं से वापस लौटकर दाईं तरफ को आ जाएं। इस सही विधि से परिक्रमा करने पर आपको आपके व्रत का पूरा फल मिलना और किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। तो दोस्तों, यदि आप भी इस सावन में सोमवार का व्रत रख रहे हैं तो इन 10 नियमों का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करें। छोटी छोटी सावधानियां आपकी व्रत को पूर्ण बनाती हैं और माता पार्वती व भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदा ही बनाए रखती हैं। यदि आपको यह वीडियो और यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने परिवार के अन्य सुहागन महिलाओं व मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वे भी इन गलतियों से बच सकें और अपनी पूजा को पूर्ण कर सकें। ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक और स्वास्थ्यवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल भावना अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनने के बाद एक और काम आपने जो ज़रूर से करना है वो है कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।